एकदम शून्य मतलब 2005 में हम नियुक्ति हुए हैं। अब उसके बाद 2007 में हमारा ट्रांसफर हो गया सर। अब 2007 में ट्रांसफर हुआ, अब इसलिए ना हमारा 2005 की वरिष्ठता सूची को खत्म करके सीधा 7 का मान रहे हैं, 7 से गिन रहे हैं, तो हमारा कभी पदोन्नति ही नहीं हो पाएगा सर। हमारे जो लगभग लोग कला समूह से हैं, हाँ लगभग कला समूह से हैं सर, तो हम लोग यूडीटी में भी नहीं आ पाएंगे। इसी पद में रिटायर हो जाएंगे सर। कितना साल हो गया से हो? हमको 16 साल। मेरे को 18 साल हो गया सर। कई साथी ऐसे हैं जिसका 2 साल 4 साल बचा है सर रिटायरमेंट, मतलब शिक्षक साथी 98 बैच वाले जो हैं। जैसे मिले थे कि नहीं मिले हैं सर। आप अभी हमारे मंत्री तो आप हैं सर। मैं तो विधायक हूँ। नहीं सर, हमारे लिए आप मंत्री। आप हमारी व्यथा को समझ सकते हो करके हम आप ही के पास आए हैं। ठीक है, अच्छी बात है। मेरे से जो मदद हो सकता है मैं करूँगा। बस वही उम्मीद लेके आए सर। आवेदन वगैरह लाए? आवेदन तो ये बताएं रखना चाह रहा हूँ मैं। क्या थोड़ा कंफ्यूजन हो गया लगता है अधिकारियों को। क्या कंफ्यूजन है? मतलब जब हमारा संविलियन हुआ उसमें 11 आदेश निकले। साइन करके 6 तारीख वाला पहला मतलब आदेश था वरिष्ठता के संबंध में, उसमें स्पष्ट कर दिया गया था पंचायत अवधि में कि इनको नीचे रखा जाएगा घर पे, है ना। लेकिन ये तारीख था 6 तारीख। उसके बाद हमने बात किया, उसमें आप लोग भी थे, तो 6 तारीख बोले थे? 6/7/2018 6 जुलाई को ये राउत साहब वाला। हाँ, राउत साहब। उसके बाद फिर 13 तारीख को फिर निकला आदेश इसी के चक्कर में, उसमें नीचे रखने को कहा गया था। तो उसमें उसके बाद जब बात चर्चा चला तो बोला गड़बड़ हो जाएगा आगे जाके, मामला फंसेगा करके उन्होंने उस समय समझ लिया था इस बात को सर ने, और कहा आवश्यकता के निर्धारण हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश का पालन किया जाएगा करके आदेश कर दिया इन्होंने। ये हो गया आदेश आपका 13 तारीख वाला, 13 जुलाई को। उसके बाद एक आदेश और निकला जो 20 जुलाई को निकला, जो अंतिम आर्डर है, जिसको अब स्टैंडिंग आर्डर मानेंगे आखिरी है। तो उसमें बिंदु क्रमांक 2 में दिया है वरिष्ठता का निर्धारण सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार किया जाए। मतलब यहाँ पे स्पष्ट कर दिया कि जो आगे पीछे जो भी स्थिति रहेगी, सामान्य प्रशासन जो सब विभागों में लागू होता है उसको लागू करना है। ये हमारा स्टैंडिंग आर्डर हो गया। अब इसमें यह कहता है कि आपके सामान्य प्रशासन विभाग का नियम कहता क्या है ये, तो उसमें उसके लिए सूचना का अधिकार अपन निकलवाया बोलिए। और सामान्य प्रशासन विभाग में कहीं भी ऐसा स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि किसी को नीचे रखा जाए। सामान्य प्रशासन विभाग के कहीं बुक पढ़ लिए और सूचना के अधिकार उन्होंने दिया है निकाल के, जबकि एक उल्लेख है इसमें, इसकी परिभाषा हो सकती है गलत हो सही हो। इसमें ये लिखा है स्थानांतरण व्यक्ति वरिष्ठता ख में, जहां व्यक्ति सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता होने पर ऐसे स्थानांतरण के लिए संबंधित भर्ती नियम के बंधों के अनुसार नियुक्त किया गया हो, वहां ऐसा स्थानांतरित यथास्थिति सीधी भर्ती वाले उस समय के पदोन्नत व्यक्ति के साथ समूहित किया जाएगा। मतलब अपने सीधी भर्ती वाले और पदोन्नत व्यक्ति अपने इसके साथ समूहित करते, मतलब अपना जो बेच रहेगा, ये हमारा परिभाषा निकाले हैं तो यथास्थिति एक ही अवसर पर चयनित, मतलब ये हमारा बेस बनता है उसी अवसर पर। मतलब मेरे अवसर में जब चयनित हुआ था उस अवसर में चयनित उन लोग भी हुए होंगे उसी बेच के साथ भर्ती वाले व्यक्तियों या पदोन्नत व्यक्तियों के नीचे की श्रेणी में रखा जाएगा। मतलब मेरा 2098 का हूँ तो ट्रांसफर होकर आता हूँ 2005 में आऊँ 6 में आऊँ तो मुझे 98 के नीचे रखा जाए, नीचे रखा जाए, 5 के नहीं रखा जाए। तो ये जो नियमावली है उसका पालन हो जाएगा, तो सब लोग अपने आप से प्रभावित हो जाएंगे। मतलब अपने कैडर में साथ की है किसी की, तो साथ ही चला जाएगा। 15 में या 16 में ट्रांसफर हुआ है, तो जहाँ पे ट्रांसफर हो गया है अभी वो 16 से की वरिष्ठता मान रहे हैं। ये हो गया उसका आदेश समानता था। और इस बार का जो पदोन्नत होना है उसका आर्डर निकाला गया है शिक्षक समग्र पदोन्नति बात, उसमें भी लिखा है कि यह सुनिश्चित करें कि वरिष्ठता के निर्धारण का सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया जाए। अब मामला यहाँ पे ये फंस रहा है कि कड़ी जुड़ी हुई है कि पंचायत विभाग की जो वरिष्ठता बनती है किसके हिसाब से बनती है, सामान्य प्रशासन विभाग के नियम के तहत बनती है, जिसको शायद पालन ना किया गया है और नहीं किए हैं। 6 तारीख के आदेश को पकड़ के बैठे हैं और हम लोग को नीचे रख दिए। और नियम ये भी कहता है कि सामान्य प्रशासन की वरिष्ठता बन जाती है सही सलामत, तो उसके हिसाब से वरिष्ठता निर्धारण हो जाता है। तो आज ये दिक्कतें आती ही नहीं, मतलब दिक्कत ही हमारा वरिष्ठता सूची बनाने में ही हो गया है नियम में। तो ये हमारा आपसे निवेदन था, बाकी समझ आप भी रहे हैं कि तो इसमें पत्र भी लिखा था। हाँ लिखे थे, अभी तो और उम्मीद बढ़ गया हम लोग को कि आप ही करवा पाएंगे।
उनसे भी करवाए। बेमेतरा विधायक से भी लिखवाए, आशीष छाबड़ा जी आपको से, पहले और देखे सभी तो। सचिव गुरुदयाल बंजारे जी से भी लिखवाए। वो लेटर रखा हूँ। आदरणीय महोदय जी, सरकार का जो उद्देश्य है कि लोग जो है पीड़ित हैं वो खुश हों, संतुष्ट हों बोल के पदोन्नति किया जा रहा है वर्तमान। तो 25 से 30 हजार की पदोन्नति की जा रही है और 27,000 लोग पीड़ित हो जा रहे हैं। आप ही की सरकार दोनों ने विधायक लिख के दे दिए। सबका मतलब जो है स्थानांतरण किया है। आप मतलब जो है तो वो लोग इतना जूनियर हो जा रहे हैं, जैसे कोई 98 लगा है 15 में आ गया है 15 के नीचे में की गिनती हो रही है और उसका जो जूनियर है 8 वाला या 10 वाला वो आके वो उसके एचएम बन गए। तो उनकी तो मानसिकता से ग्रसित हो जाएंगे महोदय। इसको गंभीरता से थोड़ा सा लेंगे, उम्मीद करते हैं। उनकी लाइफ में बताना क्या सर, ये सुनील जैन साहब बोल रहे थे कि आपने ही कैडर के नीचे और आएंगे करके। सुनील जैन संचालक है वर्तमान सर बता रहे थे अभी संचालक हुए हैं जी। अभी लोक शिक्षण संचालक DPI के संचालक हैं कैडर के नीचे और वर्तमान में शिक्षा सचिव का भी पदभार वो संभाल। ठीक है, मैं बात करता हूँ। एक चीज और हम लोग बोले हैं कई जगह कि नीचे में रखने का ऑर्डर दिखा दीजिए आप। तो उसके लिए कोई ऑर्डर नहीं है सर, नीचे में जान है तो इसको उपाय आप ही बता दीजिए। आपसे सभी की उम्मीद है। मेरा तो रो रहे हैं लोग। आप लोगों के प्रति सहानुभूति पूर्वक मैं तो हमेशा आज भी अपने आप को शिक्षक मानता हूँ। ऐसा कहीं नहीं है। और आप लोग ऐसा कोई भी मांग लंबित न रहे, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके पूरे सारे लोगों को शासकीकरण कराने का काम हो। चाहे नए पद पर 15,000 पदों पर भर्ती कराने की बात हो, अभी पदोन्नति कराने की बात हो, कि शिक्षक हित में लगातार काम कर रही है सरकार। अब ये छोटी मोटी चीज़ हम बात करेंगे सीएम साहब से। महोदय जी घोषणा थोड़ा सा जल्दी हो जाता ना तो बढ़िया होता, क्योंकि वर्तमान में सब निपट जाएगा तो फिर ये लोग कहीं के नहीं रहेंगे। 27,000 लोग इसी पद पर हम रिटायर हो जाएंगे सर, इसी पद पर रिटायर हो जाएंगे सर। और राजपत्र में भी ना हमारे जैसे कि वो उसमें संस्कृत का इसका घोषणा कर देते वहाँ लिख देते, ऐसे हमारे में नहीं है। तो हम लोग जो भी स्थानांतरण से आया ना, तो हमारे लिए ना जो कैंडर के जो बोले ना उसके नीचे में रखना बहुत दुख है। पति पत्नी को अब दूसरे जगह में तो आना पति पत्नी का हम लोग को जब वहाँ बेस था तभी सामान्य प्रक्रिया है सर, अपने मायके को सामान्य प्रक्रिया है स्थानांतरण तो। सर कि पति पत्नी के बीच में मैं मेरी शादी में कमलप्रीत साहब से मुलाकात हुई थी, शादी में जिस दिन एयरपोर्ट में, तो उससे में बात मेरी हुई इस मैटर पे उसी दिन। तो उन्होंने भी सामान्य प्रशासन का हवाला दिया था, बट 2018 के बाद उसके पहले जिनकी स्थानांतरण जो हुई है वो तो सामान्य प्रशासन में आई गई नहीं, पंचायत राज अधिनियम के तहत उसकी। तो ये भी एक पॉलिसी मैटर है कि जुलाई 2018 से पहले जिनकी नियुक्ति हुई हो, क्योंकि प्रथम नियुक्ति तिथि तो जुलाई को मान रहे हैं ना, 1 जुलाई 2018 से। इधर जो नियुक्तियां होती है उसको आप सामान्य प्रशासन के दायरे में लेंगे, लेकिन उसके पहले जो हुई है वो सामान्य प्रशासन के दायरे में शून्य कर दिया। नहीं तो शून्य तो ट्रांसफर भी शून्य वही तो थोड़ी सा मैं यही बात हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं सर तो वही बोले हैं कि न्याय संगत बात है। ट्रांसफर के अलावा किसी चीज को वो नहीं उठा रहे हैं, सिर्फ ट्रांसफर को ही उठा रहे हैं। 2018 की स्थिति में एक साथ ज्वाइनिंग मार रहे हैं सर, और पिछला जितना भी लाभ आने था सबको शून्य कर दिया। प्रथम नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता की गणना होनी चाहिए। ट्रांसफर बस को लागू किया है। 27,000 लोगों को आप खुश कर रहे हैं, छोड़िए, बाकी 27,000 लोग दुखी भी हो जा रहे और हैं। ये भी सर और जैसे एकदम कि वास्तविकता है। प्रथम नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता हो सर। इतना भरोसा रखिए माननीय सीएम साहब और शिक्षा मंत्री पर, जो शिक्षकों के हित में होगा वो फैसला होगा। अगर पद की उन्नति नहीं दे रहे तो हमको क्रम की उन्नति दे दीजिए, कम से कम हम संतुष्ट रह जाएंगे बोलते हैं। सामान्य प्रशासन के नियम के अनुसार जो क्राइटेरिया है, जो नियम बनी है, और जहाँ जरूरत पड़े तो शिक्षक हित में और भी नियम बनाया जा सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभान्वित करने का काम करेंगे। ठीक है सर। कहाँ से आए हैं? बेमेतरा से। बेमेतरा से। जी आप आप जांजगीर से हैं? अच्छा, आप लोग रायगढ़ से आए हैं, तो मंत्री जी से भी मिल लीजिए।
जी सर, हो जाएगा। हमें उम्मीद है आप सीएम तक ले जाएंगे महोदय जी हमको। जी सर, मैं बात करता हूँ आज साहब कहाँ पर है तो फिर सीएम देखता हूँ। साहब से मिलवा काम कर दीजिए महोदय जी, ठीक बहुत पीड़ित हैं। आपके माध्यम से चाहे आप जब से हमारा प्रधानमंत्री रहेंगे सर जिंदगी भर आपके जैसे वरिष्ठ जब से निकला ना सर, तब से कोई भी शिक्षक शिक्षिकाएं हमारे चैन से जी ही नहीं रहे। समझे यहाँ भटकना, वहाँ भटकना, इनसे फोन करना, इसके पूरा पास जाना, हरासमेंट कुंठित हो गए हैं सब लोग एकदम। पूरे मानसिक रूप से डिप्रेशन में आ गए सर। ना कुछ चीज का ये नहीं है। मेरा सर एक्सीडेंट हुआ है सर, यहाँ प्लेट लगा हुआ है, उसके बाद भी आया हूँ सर, उसके बाद भी आया हूँ सर मैं। चाय पानी पिए हो कि नहीं? सब हो गया सर। चाय और पिलाओ सर। बैठिए बैठिए, नाश्ता कराता हूँ, बैठिए आओ बैठो, सब लोग बैठो, कुर्सी लगवाओ यहीं। सेवा को प्राप्त करते हुए पूरा आखिर में ले जा रहे सीएम साहब हैं? अब बंगला में है कि नहीं साहब? रेस्ट हम शाम को मिलेंगे कि नहीं? कौन है? चलो ठीक, समय बात करते हैं। वो एक पॉलिसी मैटर में बात करनी थी। वो शिक्षक लोग आए हैं, हमारे पुराने सब साथी लोग, वो सामान्य प्रशासन में जो रूल्स है वरिष्ठता को लेकर, लोग प्रथम नियुक्ति तिथि के आधार पे वरिष्ठता के लाभ के हेतु आवेदन देने आए हैं। तो अभी जो पदोन्नत हो रहे हैं तो इनको कनिष्ठ बना दिए हैं, ऐसा इनका कहना है। देखिए, मैं आपको समझा देता हूँ कहानी क्या है, ठीक है। पंचायत विभाग में जब शिक्षा कर्मी थे लोग, हाँ, तो पंचायत विभाग ने ये कहा कि पंचायत में जो जनपद स्तर के कर्मचारी हैं इनको जनपद स्तर से बाहर इन लोग पूरे ट्रांसफर चाहते हो ट्रांसफर दिया जाएगा, लेकिन आप इस जनपद में जाओ तो आप जो करते जाओ उससे सबके नीचे रहो। इन लोगों ने समिति थी, अपना अपना काम चल रहा है। अब पंचायत विभाग ने एकदम उनको कर दिया है रैंकिंग नीचे, और हमारा संविलियन जो है अभी 2018 में तो हमारा जो रैंकिंग आएगा पंचायत विभाग से, हम उसको मानेंगे ना। पंचायत विभाग के समय तो हम सिर्फ, तो अभी तो इनका ट्रांसफर तो हुआ नहीं है, पहले का ट्रांसफर हुआ होगा 18 से पहले ओवरऑल। जैसे पंचायत विभाग ने किसी को 100वें नंबर पर बनाया तो वो उसको पहले नंबर पर कैसे करते? नहीं, उसको हमारे संविधान में जैन सर मैं ये बोल रहा था, इनकी ट्रांसफर जब हुई है वो 2018 से हुई है, जिस समय इस पंचायत में थे। अभी जब शिक्षा नीति पॉलिसी नहीं बनी, सिविलियन नीति में 1 जुलाई 2018 को ये शासकीकरण हो गए। अब शासकीकरण में जो सामान्य प्रशासन का रूल्स है वो पालन होगा। अब पुराने स्थानांतरण नीति का क्या? हाँ, पहले से पंचायत विभाग में जिसको ब्लॉक चेंज करने का कर दिया उसमें भी कोर्ट का डिसीजन है, उसकी वरिष्ठता समाप्त नहीं होगी। पुराने नीतियां में भी ऐसी है। राउत साहब का जो उस समय का ऑर्डर है, हाँ, उसमें भी मैं ये बोल रहा था, उस समय भी नीतियां बनी हैं, उसमें इसकी वरिष्ठता समाप्त करने की नहीं है। उस समय की जो नीतियां हैं उसको नहीं, कोर्ट का डिसीजन है, मेरे पास है, मैं उसको भेज देता हूँ, उसको देख लेंगे आप। विभाग ने हमको जो वरिष्ठता बना कर दिया है, हमसे वही वरिष्ठता दी है, हमने किया है। हाँ, अगर इनको कोई आपत्ति है तो पंचायत विभाग में जाकर के बस हम सुधार देंगे। पंचायत में सुधार देंगे का मतलब? अब तो पंचायत में है ही नहीं है, ये तो पंचायत में है ही नहीं है। अब शिक्षा में आ गए तो शिक्षा में तो आप पुराने पंचायत की गणना आप शिक्षा से करेंगे, तो
तो ये तो पंचायत विभाग अगर सेलेक्ट करके देगा तो हम कर सकते हैं। सपोज दैट जिनकी नियुक्ति 1998 में हुई है और 2015 में वो ट्रांसफ़र करा के चले गए धरसीवा, अब 2015 में उसको गणना करोगे तो उसका 17 साल माइनस हो गई, हाँ होगा ना, तो ये तो नाइंसाफ़ी हो गई ना। होगा ना, तो भाई तो उसी सहमति के आधार पर ट्रांसफर कराया था ना। नहीं, ये ऐसा पॉलिसी नहीं है। उस 1998 की जिसकी पोस्टिंग है उसके नीचे में रख लीजिए इसको। भाई 17 साल 18 साल की सर्विस लाइफ है और पदभार आज ग्रहण कर रहे हैं, उस तिथि को मानोगे तो ये तो जीवन भर नहीं होगा, इसका पदोन्नति का लाभ इनको जीवन भर नहीं मिलेगा। एक सहानुभूति पूर्वक विचार कीजिए इस पे और ऐसा पॉलिसी बनाइए कि सारे शिक्षकों को लाभ मिल सके। एक बार उनको भेजिए, मैं उनसे पूरी बात समझ लेता हूँ क्या चाहते हैं। ठीक है, मैं इन लोग को भेजता हूँ आपके पास, बैठ के सहानुभूति पूर्वक विचार कीजिए। हाँ ठीक है सर, थैंक यू। मिल लेना सरकार से होगा, जो होगा आपसे ही होगा। सरकार ये वही बात ठीक बोलेंगे सर। और बस गोल गोल घुमाते हैं सर, घुमाते हैं सर। सीएम साहब बोलेंगे तभी होगा, बोल रहे हैं सर। अब ये देख लीजिए, आपको ये बोल रहा है कि पंचायत विभाग में भेज दीजिए लोगों का, तो हम लोग क्या बोलेंगे बताइए। ठीक है, बात करते हैं। अरे आज ही नहीं, कल में भी देखता हूँ। ये इतना बड़ा मुद्दा भी नहीं है सीएम साहब लेवल का, ये तो मंत्री जी कर देंगे। सर लेकिन जैसे अधिकारी के पास जाते हैं ना, अलग बोल बस घुमाते हैं, बस ये नियम ही हुआ वो नहीं, तो अरे नियम चेंज होता है तो हम लोग क्यों बने के बकरा बन रहे हैं? हम नियम को हम ही लोग फॉलो करेंगे। 2018 से पहले शून्य कर दिया तो हमारा ट्रांसफर तो शून्य कर देना। हम लोग कहीं पर भी यानी DPI भी गए थे, जेडी तो ऑफिस हमारा गए थे। कागज लेना भी पसंद नहीं कर रहे हैं सर, वो सीधा पावती तक नहीं देते। हमारे जिला शिक्षा इस अधिकारी संबंध खुद में हमको कॉपी नहीं दे आवेदन दे रहे हैं तो आवेदन पावती देने नहीं से दे रहे कतरा सर। रहे हैं। यहाँ तक कि जियो साफ मना कर दिया, बोलते हैं और हमारा एक चीज जियो से भी बहस। है महोदय, लोग थक भी गए ना बोल के मिलने के लिए रोज 10-20 जन 25 जन जा रहे हैं, इसलिए उनका परेशान हो गए हैं दिमाग सर। है ना। उनका कहना अब साफ बोलते हैं कि आप मुख्यमंत्री जी के पास जाओ, कोर्ट जाओ, गलत बात है। अब उन्हीं की लेवल के ये बात बोलो, उन्हीं की लेवल के। यही बोलते हैं, बाकी कुछ नहीं बोलते। तमाम शिक्षक आए हुए हैं, अपनी परेशानी बता रहे हैं, खास करके सीनियरिटी की वजह से जो प्रमोशन प्रभावित हो रहा है उस मामले को लेकर क्या कुछ आपने आश्वासन दिया है और क्या कुछ आपकी तरफ से पहल होगी? देखिए, चूँकि मैं वर्तमान में विधायक और संसदीय सचिव हूँ, मैं विभाग के मंत्री से और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैटर में बात करूँगा। जो भी होगा शिक्षक के हित में होगा और मैंने मेरे पूरे शिक्षक साथियों को आश्वस्त कराया है। छत्तीसगढ़ सरकार छत्तीसगढ़ियों का है, किसानों का है, छत्तीसगढ़ के रहवासियों का है और हमारे शिक्षक साथी बखूबी सब किसान पुत्र हैं। सबके हित में लगातार काम हो रही है और शिक्षक हितों में आज जो पदोन्नति का काम हो रही, चाहे इनकी सीनियरिटी लॉस होने की जो इन लोग पीड़ा बताइए, निश्चित ही हम इनके साथ हैं और कहीं भी ऐसा नहीं होगा। रूल्स जो नियम बना है, शिक्षा नीतियाँ जो बनाई गई है, पदोन्नति नीति जो बनी है, न्याय संगत होगी और हम कहीं अगर चूक होगी सीनियरिटी को लेकर और विधि संगत जो हो सकता है वो निश्चित ही प्रयास होगी और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि सहानुभूतिपूर्वक इस पर निर्णय लें ताकि जिनकी 15 साल 17 साल की सीनियरिटी लॉस ना हो और उनको इसका लाभ मिले, और नहीं तो पूरी जीवन निकल जाएगी, पदोन्नति से वंचित हो जाएंगे। तो इस विषय पर वो गंभीरता से विचार करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है हमारे शिक्षा मंत्री पर और हमारे मुख्यमंत्री जी पर। सर, किन समस्याओं को लेकर आप लोग आए हुए थे? क्या आप लोगों की मूल परेशानी है? आज हमारे शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया जारी है। इसके लिए हम सरकार को पहले तो धन्यवाद देते हैं कि बहुत सालों बाद पदोन्नत होंगे हमारे साथी। इसमें कुछ त्रुटियां हैं जिससे हमारे लोग जो है पीड़ित हैं, खास करके स्थानांतरित साथी जो एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित होकर गए हैं, उनका नई पदस्थापना स्थानांतरण जो दिनांक है उससे माना जा रहा है, जिससे कईयों की जो 98 बैच से कार्यरत हैं, मान लीजिए 2015 में आया है तो उनको 15 के बैच के नीचे में रखा जा रहा है, 2015 के बैच के नीचे में, जिससे उनकी सीनियरिटी
15 से 17 साल का लॉस हो रहा है और भविष्य में जब भी उनका पदोन्नति होने की कोई संभावना नहीं है, 1-2 साल उनका रिटायरमेंट बचा हुआ है। तो इस तरह से परेशानी को लेकर आज हम आदरणीय संसदीय सचिव हमारे साथी रहे चंद्रदेव राय जी से मिलने आए हैं और उनके साथ ये मामला को हमने उठाया है। आप लोगों ने इस मामले पर हाईकोर्ट की भी शरण ली है, क्या कुछ आश्वासन मिल रहा है और जो मांगों को लेकर आए हैं क्या लग रहा है कि कुछ आप लोगों की विधायक की तरफ से कुछ पहल हो रही है? हम लोग विधायक से महोदय जी से बहुत उम्मीद करके आए हैं कि हमारी जो समस्या है स्थानांतरण के जो आए हैं साथी, ऐसे नहीं 27,000 करीबन हम लोग इस यानी जो चपेट में आए हम लोग जितने भी पीड़ित हैं साथी 27,000 हैं, तो उन्हीं के इसमें निवेदन में आया कि हमारा कुछ भी है मामला उसको ये कर दिया जाए और प्रथम नियुक्ति से हमारी गणना की जाए। आपकी भी सीनियरिटी प्रभावित हो रही है? जी सर, मैं 2005 की हूँ और 2014 में मेरा ट्रांसफ़र हुआ है। अब जितना पूरा 9 साल लॉस हो रहा है, तो प्रमोशन से आप भी वंचित हो गए। बिल्कुल सर, एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, अभी हमारे साथी लोग बहुत सारे ऐसे हैं कि सर्विस में आने के बाद और अलग अलग सब्जेक्ट में ग्रेजुएट हुए हैं, तो फिर वो सब तो कागज़ का रूप बन गया, उसका कोई लाभ ही नहीं मिल रहा है। तो हम 12वीं बेस में लगे हैं और इतनी डिग्रियां हम लिए हैं, तो उसका फिर क्या बेनिफिट मिल रहा है हमको? हम 12वीं बेस में ही लगे और 12वीं बेस के आधार पे प्राइमरी में ही रह के रिटायर हो जाएंगे, तो वो सारे हमारे मात्र कागज़ हो गए, डॉक्यूमेंट हो गया और हमको उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो आप लोग का क्या मतलब, आप लोग की ये मांग है कि प्रमोशन में आप लोगों को लाभ मिले, या फिर आप लोगों की और मांग है कि इसका कोई विकल्प और तैयार रखे सरकार? क्योंकि प्रमोशन की तो एक सीमित सीट है, तो मान लीजिए अगर कोई लोग वंचित रहते हैं तो उनके लिए क्या हो, उसके लिए कुछ विकल्प आप लोगों ने सोचा है? बिल्कुल सर, जो प्रमोशन जिनको पदोन्नति नहीं मिलती उनको क्रमोन्नति मिलना चाहिए करके, और हम लोग तो और हड़ताल भी किए हैं। सबसे पहली मांग तो वेतन विसंगति है, ताकि सारे टीचर्स को बेनिफिट मिले। आप लोग सारे लोग प्रभावित हैं? जी प्रभावित ही लोग आए, वरिष्ठता से पूरे प्रभावित हुए हम सब। ठीक है सर, एक बात और है सर, कई साथी हमारे रिटायर के कगार पर पहुंच गए हैं सर, और उस एक ही पद पर वो रिटायर भी हो जाएंगे सर, और उन हमारे से जो जूनियर है वो हमारा HM बन के बैठ रहा है और हम उनके सामने उनका असिस्टेंट बन के रहे, कनिष्ठ बन रहे। तो आप लोग को तो मतलब आप लोगों ने तबादला कराया तो लग रहा है पाप हो गया आपको? हाँ वही है सर, हमको आत्मग्लानि हो रही है सर, आत्मग्लानि हो रही है सर कि हम ट्रांसफ़र करवा के बहुत बड़े अन्याय कर लिए कर, और गलत हो रहा है। अच्छा, अभी आप लोग के पास ये विकल्प दिया जाए कि आप लोग अपना तबादला जो है वो कैंसिल करवा लीजिए और सारे लोग अपने अपने जगह पर चले जाइए। आप लोग की जो है वो गणना जो है वो पूर्ववत मानी जाएगी। कितने लोग चले जाएंगे फिर से वापस? हम चले जाएंगे। क्या करेंगे सर? शादी से पहले जहाँ थे वही रहेंगे बोलते हैं, ऑप्शन ही वही है। हमको पूर्व जो भी साला था बोलेंगे कि जो भी है वरिष्ठता तुम्हारे प्रभाव नहीं होगा, तुम जहाँ पहले थे वही रहो। तो मैं तो 20 किलोमीटर बस पार की बिना खर्चे की खुद ही करे, प्रशासनिक हो क्योंकि सभी पैसा दे के आए ट्रांसफर पे, तो हम इस बार अब बिना पैसा दिए वापस जाना चाहते हैं। खास करके महोदय जी, खास करके इसमें ना जो पति पत्नी वाले हैं वो लोग बहुत अधिक ट्रांसफर कराए हैं। वो लोग सामाजिक जो परेशानियां थी उसको दूर करने के लिए ट्रांसफर कराए और आज प्रशासनिया में फंस गए हैं पूरी तरह से। अब प्रशासन से नियम था, प्रशासन का नियम है स्थानांतरण का, तब जाके लिए 2013 से पहले ऐसा किसी भी आदेश में नहीं लिखा है कि कनिष्ठ हो जाएंगे। और जिस सामान्य प्रशासन विभाग का ये लोग हवाला दे रहे हैं कि इसमें ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, उसमें कहीं पर भी उल्लेख नहीं है कि ये जाके कनिष्ठ हो जाएंगे। हमारी मांग बस इतनी है कि आप कनिष्ठ करते भी हो तो उस काडर के नीचे, जैसे कोई 2005 नियुक्त वाला है तो 2005 के नीचे में रख दो, हमें कोई परेशानी नहीं है। और प्रदेश के सभी लोग इसमें खुशीपूर्वक ले लेंगे और आसानी से जो पीड़ित सरकार के जो उद्देश्य है 35 से 30 हज़ार लोगों को खुश करने का, वो भी सफल हो जाएगा। और साथ ही साथ जो 27,000 लोग स्थानांतरित वाले दुखी हो रहे हैं वो भी दुखी नहीं होंगे। हाँ सर जी, सर मैं एक लाइन में मैं अपनी बात रखना चाहूँगा। प्रथम नियुक्ति तिथि से ही वरिष्ठता की गणना हो, ये हमारी प्राथमिक मांग है। हाँ सर जी, जैसे कई शिक्षक साथियों का कुछ शिकायत था सर, तो शिकायत बेस पे कहीं कहीं पर मतलब स्थानांतरण प्रशासनिक किया गया सर। अब उनका प्रशासनिक हुआ है करके उनका सीनियरिटी मार नहीं खा रहा है। अब वो गलती किया है, शिकायत हुआ है, गलती किया तब शिकायत हुआ, उसके बाद वो प्रमोटेड हो रहा है। देखो हम लोग पाप कर डाले हैं सर। और एक बात और है सर जी, एक बात और है सर कि हमको, जब मैं विकलांग हूँ सर, मेरा सबसे पहले सरायपाली ब्लॉक में पोस्टिंग हुआ था सर, तो अब मैं घर बेमेतरा है,
तो मैं घर आना चाह रहा था सर, तकलीफ तो था मेरे साथ। तो सर मैं कई बार निवेदन किया तो मेरे एक लाइन में बोल दिया सर कि आप जब तक परिवेक्षावधि में रहोगे स्थानांतरण नहीं होगा, और 2 साल तक का परिवेक्षावधि बताया गया सर। और कई साथी ऐसे हैं जो 2005 में नियुक्ति हुए और 6 में ट्रांसफ़र हो गए, 2 महीने बाद 5 में, 1 महीने में, 2 महीने में ट्रांसफ़र हो गया सर। और वो आज सीनियर हो गए सर और प्रमोटेड भी हो गए सर, और हम पाप कर डाले सर। मेरे ट्रांसफर के समय में एक नीति निकली थी 2009 में, मेरी यानी जो 2005 की और 2009 में नीति निकली थी पति पत्नी बेस, तो उस समय मैं करवाई थी। तो मैं वहाँ का जो अधिकारी है और उनको भी पूछी थी कि मेरा 20-21 किलोमीटर है मैडम, मैं तो अप डाउन कर लूँगी। तो नहीं रे, तुम्हारा तो नहीं होगा, तुम्हारा वरिष्ठतम प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, ब्लॉक से ब्लॉक यानी ट्रैवल से ट्रैवल जा रही हो। फिर उसके बाद उन्हीं मैडम को पूछी मैं कि मैडम आप तो इस तरह से बोले थे और मुझे ज़बरदस्ती भेज दिए वहाँ से यहाँ, और अभी देखो मेरा प्रभावित हो रहा है। तो नहीं, उस समय नियम आए थे, वो नियम आपके पास है क्या बोले, तो पर भी वो बोले कि नहीं है मेरे पास। तो देखो आज इसमें एक महत्वपूर्ण दिक्कत ये आ रहा है कि मान लीजिए मेरा नियुक्ति सरायपाली विकास खंड में हुआ है, 2005 में हुआ है हम दोनों का, और इन्होंने ट्रांसफ़र ले लिया बागबहरा में, महासमुंद जिला के अंतर्गत ही। अब संभाग की सूची, रायपुर संभाग है दोनों, तो संभाग की जो सूची बनी है उसमें तो मर्ज हो जाना चाहिए। संभाग के स्तर पे जब सूची बनी है तो उसमें मर्ज हो जाना चाहिए। ये भी 5 का है, मैं भी 5 का हूँ, एक ही संभाग में काम किए हैं। तो इसमें ब्लॉक वाइज में यदि कोई बनता या ब्लॉक वाइज कोई वरीयता ले जाती, उसमें कम मान लेते, कोई बात नहीं, ऐसा नियम है तो, लेकिन ऐसा नियम तो नहीं था। फिर भी यदि है तो ब्लॉक वाइज यदि कोई बनता है लाभ देने का ऐसा, तो उसमें मान लेते तो अलग बात है। एक ही जिला के अंतर्गत वो लोग ट्रांसफ़र हुए हैं और जिला में HM की नियुक्ति हो रही है। मेरा 2005 से माना जा रहा है, मैं स्थानांतरण नहीं कराया हूँ, और ये दूसरे ब्लॉक में उसी जिला में चल दिए हैं 15 में, तो इनका जो है माना नहीं जा रहा है। तो इसमें बड़ा दिक्कत है।